नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को लॉन्च किया, जिसे सुबह संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। सीईए ने आर्थिक सर्वेक्षण का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुब्रमण्यम ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के पहला अध्ययन कोविड-19 संकट में जीवन और आजीविका को बचाने के लिए भारत की नीतियों के बारे में है। सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी 11% रहने का अनुमान जताया गया है। सुब्रमण्यम ने कहा कि वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी -7.5% रह सकती है, लेकिन वित्त वर्ष 2022 में यह 11% रह सकती है। नॉमिनल तौर पर यह 15.4% रह सकती है। सबसे खराब तौर पर भारत की 2022 से 2029 तक वास्तविक विकास दर भी पता है, तो भारत तेज गति से आगे बढ़ेगा। सरकार ने बुनियादी क्षेत्र पर ज्यादा खर्च किया है। 2004 से 2009 तक विकास दर 8% के आसपास रही है। सरकारी खर्च और बढ़ाएगी। सीईए ने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने ज्यादा बचत की, बेतरतीब खर्च पर नियंत्रण रखा। इसका असर मांग पर पड़ा। अनिश्चितता के दौर में आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश के साथ भारत ने सुनियोजित तरीके से सिर्फ तत्कालीन आवश्यकताओं पर ध्यान दिया। पीडीएस के तहत सबको खाद्यान्न, गरीबों को खाते में पैसे, सस्ते कर्ज जैसे कदम उठाए। अनलॉक के दौरान मांग बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर 2.0 और आत्मनिर्भर 3.0 कार्यक्रमों की घोषणा की। सब्सिडी, प्रोत्साहन स्कीम के साथ मोरेटोरियम जैसे कदमों से मदद की। सीईए ने कहा कि कम ब्याज दरों के कारण अर्थव्यवस्था को लाभ मिला है और आर्थिक विकास की गति तेज करने में यह सहायक है। अगर ब्याज दर विकास दर से ज्यादा होती है तो कर्ज जीडीपी की तुलना में ज्यादा रहता है। अर्थव्यवस्था अच्छी रहती है तो निजी क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था की स्थिति न होने पर सरकार को आगे आना पड़ता है। बता दें कि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बैंकिंग, कॉर्पोरेट सेक्टर और आर्थिक नीति में दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक है। इस आर्थिक सर्वेक्षण को सुब्रमण्यम और उनकी टीम ने तैयार किया है। सुब्रमण्यम ने दिसंबर 2018 में सीईए के रूप में अपना पद ग्रहण किया। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बैंकिंग, कॉर्पोरेट सेक्टर और आर्थिक नीति में दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक माने जाते हैं। सुब्रमण्यम देश के प्रमुख बिजनेस स्कूल, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में सेंटर फॉर एनालिटिकल फाइनेंस के वित्त और कार्यकारी निदेशक के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। सुब्रमण्यम आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के मार्गदर्शन में शिकागो बूथ से पीएचडी धारक है। इसके अलावा वो आईआईटी और आईआईएम के भी छात्र रह चुके हैं। वे बंधन बैंक के संस्थापक बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।